जी, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हम काम करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये आपके सामने एक शीशा नज़र आ रहा है आपको। इसके सामने कोई भी घर में जो आम शीशा होता है जिसमें आप मुँह देखते हैं, चेहरा वगैरह देखने का काम आता है, इमेजेस वगैरह। उसके आगे एक लड़का जैसे खड़ा है, तो उसको अपना इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो आज हम ये देखेंगे कि ये इमेज किस तरह से इसमें बनता है। व्हेनेवर जब कभी यू सी इन अ मिरर, जब कभी आप शीशे में देखते हैं, यू प्रोबेबली लुक एट योर रिफ्लेक्शन, तो आप अपना अक्स देखते हैं उसमें, इन अ प्लेन मिरर, इस साफ शीशे में। हाउ डज अ प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज, ये किस तरह से एक इमेज बनाता है। व्हाट इज़ अ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर कहते किसे हैं, ठीक है? ये दोनों बातें जो हैं इनका जवाब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा है प्लेन मिरर इज़ अ स्मूथ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्मूथ का मतलब बिल्कुल हमवार, फ्लैट बिल्कुल, इसका मतलब भी सीधी चपटी। रिफ्लेक्टिंग का मतलब है जिसमें से अक्स नजर आए। सरफेस है मेड अप ऑफ शीट ऑफ ग्लास, और ये शीशे के ग्लास का बना होता है। विद आ शाइनी मेटेलिक कोटिंग, इसके ऊपर शाइनी मेटेलिक कोटिंग भी हुई होती है, अगर आपने देखा हो बैक साइड पे ऑन द बैक। द मिरर शोज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ये जो मिरर होता है ना, ये दिखाता है, इमेज का मतलब तस्वीर, ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ की, दैट इज प्लेस्ड जो रखी जाती है, इन फ्रंट ऑफ इट इसके सामने, ठीक है? यहाँ तक तो आप लिखेंगे प्लेन मिरर की डेफिनेशन, आप प्लेन मिरर से लेके यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद आगे है द मिरर शोज द इमेज ऑफ, अच्छा ये हो गया। द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज इन द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो इमेज नजर आता है ना मिरर के अंदर, उसको क्या कहते हैं बच्चे हम? रिफ्लेक्शन। ये हम पहले भी पढ़ के आए। द रिफ्लेक्शन हैपन्स व्हेन लाइट, यानी लाइट का मतलब जो रेज शीशे के ऊपर पड़ी है ना, उनको इंसिडेंट रेज कहते हैं ना, कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर हिटिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर बाउंस इज ऑफ। फिगर 9.8 काट दें। होता यह है कि ये जो भी इमेज, जो भी पर्सन या जो भी ऑब्जेक्ट शीशे के सामने खड़ी होगी ना, इसमें से लाइट रेज निकलेंगी, शीशे के साथ टकराएंगी, टकरा के बाउंस ऑफ होकर वापस पलटती हैं, और जब वापस पलटती हैं और आइज़ में आके पड़ती हैं, तो आइज़ जो है उसका इमेज जो है वो देख पाता है, ठीक है? एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इमेज बनेगा शीशे के अंदर, उसमें क्या खसूसियात होंगी? पहली है द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो भी इमेज बनेगा वो शीशे के पीछे बनेगा, और उसका डिस्टेंस सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट का शीशे से होगा उतना ही उस इमेज का अंदर होगा डिस्टेंस, ठीक है? द साइज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट साइज। जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगी, इमेज भी उतने ही साइज का होगा, राइट? द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये तीन बातें होंगी। सबसे पहली बात है कि इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनेगा, दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वैसा ही होगा, और तीसरा उसका डिस्टेंस जो है, जितना इस शख्स का डिस्टेंस शीशे से है, इतना ही डिस्टेंस आप अंदर की तरफ देखेंगे इमेज का भी होगा शीशे में, ठीक है? तो ये इमेज जो है, द इमेज डिस्टेंस, इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज का मतलब वो तस्वीर जो शीशे में बन रही है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से, वो इज इक्वल होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उस चीज़ के डिस्टेंस से फ्रॉम द मिरर, ठीक है? उसके बाद अगली बात देखते हैं हम क्या लिखी हुई है। द इमेज इज़ वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है ये असल में नहीं होता, ये नॉट रियल। वर्चुअल का मतलब है कि विचुअल बनता है। द इमेज इज़ अपराइट, मतलब सीधा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है कि ये लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है? अच्छा जी, आपने कभी देखा हो तो जो आपकी दाई चीज़ है वो बाई नज़र आ रही होगी, और जो बाई है वो दाई नज़र आ रही होती है शीशे के अंदर, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ये डायग्राम की। इसको ज़रा अच्छे से समझ लें। जैसे कि ये आपको कंघी नज़र आ रही है, इसको हम ऑब्जेक्ट ओ कहते हैं। इसमें से जो रोशनी की रेज़ निकल रही हैं वो प्लेन मिरर के साथ स्ट्राइक कर रही हैं, सटरा के बाउंस ऑफ होकर वापस पलट रही हैं। ये इनके नॉर्मल्स हैं, इन पे जो हमने अमूद गिराए। अगर पीछे की तरफ हम इसको बढ़ाया जाए, तो इसका इमेज जो शीशे के पीछे बन रहा है उसका डिस्टेंस और इधर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना है ये सेम होते हैं, ठीक है? ये बात ज़हन में रखनी है आपने। अच्छा, ये इसी डायग्राम को नीचे यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज आपने करैक्टरिस्टिक्स ये 3 और ये वाली 3 याद करनी है, मिरर की डेफिनेशन याद करनी है, और ये डायग्राम याद करनी है, अच्छे तरीके से बना के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फिर हम इसको एक्सप्लेन जो है वो इंशाल्लाह टुमारो विल बी एक्सप्लेन इट, राइट? और जो आज पढ़ा है इसको अच्छे से याद करें। बेस्ट ऑफ लक।